नमस्कार फ्रेंड्स, प्लेनेट हब चैनल में आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत है। और इस बार सब्जेक्ट रहेगा मकर राशि राजयोग 2023 में 12 तारीख की मार्च महीने की मकर राशि के लिए राजयोग बन रहा है। मकर राशि जो बहुत ही लंबे टाइम से कैप्रिकॉर्न मून साइन चंद्र कुंडली से बात करेंगे, वो लंबे टाइम से परेशान चल रही है। करीबन समझ लीजिए 12 महीने हो गए ऊपर, समझो ये जनवरी 2022 से आपकी कुंडली में एक बहुत बड़ा एक माइनस पॉइंट चल रहा है। कैसे? ये है आपका मकर राशि, आपकी समझो 10 नंबर की राशि है और यहाँ चंद्र लिखा हुआ है, तो आप मकर राशि के एसेंडेंट हुए। मून साइन लगन कुंडली अलग होती है, ये राशि कुंडली है। और राशि से 4th हाउस में राहु का भ्रमण चल रहा है और दशम स्थान में केतु का भ्रमण चल रहा है। तो ये जो करीबन साल भर से ऊपर से आप प्रॉब्लम समस्या देख रहे हो, घर के अंदर वाद विवाद झगड़े फसाद बहुत समस्या चल रही है। माइग्रेशन करना पड़ रहा है, खुद का घर छोड़ के भाड़े के घर में जाना पड़ रहा है और भाड़े की ऑफिस में भाड़े की दुकान में बैठना पड़ रहा है। सिचुएशन वर्ष हो गई है। ये पर्टिकुलर 1 साल के अंदर घर में तो इतने झगड़े कि जिसकी कोई तुलना ही नहीं की जा सकती है। छोटी छोटी बातों को लेकर हस्बैंड वाइफ के अंदर, बच्चों के साथ या परिवार में किसी भी सदस्य के साथ ऐसा मन मुटाव हो जाता है जो आपने कभी सोचा भी नहीं था। तो यहाँ ऑलरेडी सिचुएशन खास करके हस्बैंड से ज़्यादा चल रही थी, वाइफ से ज़्यादा चल रही थी। ये पर्टिकुलर जनवरी नवंबर दिसंबर तक की बात कर रहे हैं। उसके बाद थोड़े यहाँ से शनि जैसे यहाँ कुंभ में आए हैं तो थोड़ी आपको यहाँ राहत हुई है। तो यहाँ शनि कुंभ में आते ही आपका जो 2 साल का जो पड़ाव था, मतलब यहाँ 2.5 साल का, वो ख़त्म हुआ है। ऑलरेडी 7.5 में से 5 साल आपने पूरे कर दिए। ये लास्ट का 2.5 साल बचा हुआ है, यहाँ शनि बैठा हुआ है। लेकिन ये एक प्लेनेट ऐसा है राहु महाराज जो यहाँ 4th हाउस में भ्रमण कर रहे हैं। लेकिन मैंने इससे विपरीत यहाँ हेडिंग लगाया है मकर राशि राजयोग 12/3/2023। ये सब सिचुएशन तो चल ही रही है, जैसे वाद विवाद झगड़े फसाद, काम में कटौती होना, जॉब में कुछ मिलना नहीं, जॉब माइग्रेशन हो जाना, जो डेजिग्नेशन पे आप बैठे थे उससे नीचे आना पड़ा, इंक्रीमेंट बंद हो गए, प्रमोशन मालूम नहीं कहाँ गायब हो गया, पैसे जो आने थे वो नहीं आ रहे हैं। मतलब हर तरह से टोटल आप देखने जाएंगे तो वाद विवाद में फंसे हुए हैं आप। झगड़ा फसाद चालू है, बिजनेस ठप है, नौकरी का ठिकाना नहीं है, कामकाज ठप है, घर में वाद विवाद है और घर माइग्रेशन, जॉब, ये सब चीज़ें माइग्रेशन करनी पड़ी और उल्टा से भाड़े में जाके बैठना पड़ा और कुछ आगे का सिचुएशन ही मालूम नहीं आपको कि क्या होगा। लेकिन यहाँ मैंने जैसे बोला, एक शनि महाराज बहुत ही प्रबल राजयोग बना के यहाँ बैठे हुए हैं। लेकिन एक ऐसा प्लैनेट है, वो ये है शुक्र, जो आपकी राशि कुंडली में सबसे बड़ा राजयोग कारक ग्रह माना जाता है। राजयोग कैसे बनता है मैंने बहुत सी वीडियो में बताया है। जब केंद्र का स्वामी और त्रिकोण का स्वामी, ये है केंद्र का स्वामी, ए राशि का स्वामी होता है शुक्र तुला राशि का, और वृषभ राशि का स्वामी होता है शुक्र। ये दोनों केंद्र और त्रिकोण के स्वामी जब कोई भी प्लैनेट्स बनता है तो वो राजयोग का निर्माण करता है। तो यहाँ शुक्र राजयोग का निर्माण करते हैं। आपकी राशि कुंडली के अंदर शुक्र मेन है। जितने भी मकर राशि वाले हैं, कैप्रिकॉर्न वाले हैं, मून साइन चंद्र कुंडली से बात कर रहे हैं, उनके लिए शुक्र सबसे बड़ा राजयोग कारक ग्रह माना जाएगा, क्योंकि वो केंद्र और त्रिकोण का स्वामी है। जब केंद्र और त्रिकोण का स्वामी कोई भी एक प्लैनेट्स बनता है तो वो राजयोग का निर्माण करता है। वैसे यहाँ सिचुएशन आपकी 12/3 के बाद शुक्र अपनी मेष राशि में भ्रमण करेंगे। यहाँ से निकलकर शुक्र मेष राशि में आएंगे। तो जो विपरीत परिस्थितियाँ अभी चल रही है आपकी, जैसे मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया आपको अभी, उसमें काफ़ी हद तक आपको घटौती आएगी और उल्टा से कोई आपका बड़ा काम भी यहाँ सेट हो सकता है। कैसे? देखिए, यहाँ शुक्र है और यहाँ राहु बैठा है। शुक्र एक ऐसा प्लैनेट है जो दानवों का गुरु माना गया है, जो राक्षसों का, जितने भी राक्षसी प्लैनेट्स है, मतलब जैसे यहाँ राहु की बात कर रहे हैं तो यह राहु एक राक्षस है, दानव है
और उसका गुरु जो माना जाता है वो शुक्र महाराज शुक्राचार्य को माना जाता है। और शुक्र जब राहु के साथ में आते हैं तो राहु अपनी जो खराब क्षमता है, अपनी जो काम करने की जो उसकी फितरत है खराब करने की, लेकिन यहाँ जब उनके मेन बॉस आ जाएंगे, गुरु आ जाएंगे, तो उनको यहाँ उनकी सेवा में लग जाना पड़ता है। तो यहाँ शुक्र, मैंने जैसे बताया, आपकी राशि कुंडली के अंदर राजयोग कारक है। ये दोनों प्लैनेट्स के स्वामी हैं, सॉरी दोनों हाउस के स्वामी हैं, एक केंद्र का और एक त्रिकोण का, दसम स्थान का और पंचम स्थान का। तो यहाँ शुक्र यहाँ राहु को एकदम से यहाँ उनको बिठा देंगे कि अभी यहाँ कोई आपको हल्ला नहीं करना है, आपने जितना भी हल्ला किया है वो यहाँ कर लिया आपने, अभी यहाँ कोई हल्ला चाहिए नहीं हमको। तो आपकी कुंडली में जितनी भी वर्ष से वर्ष सिचुएशन होनी थी वो सब अभी यहाँ समझ लीजिए हो गई हैं। जैसे ही शुक्र यहाँ राहु के साथ आएंगे तो राहु को यहाँ उनकी सेवा में लग जाना पड़ेगा। और एक बार जब शुक्र यहाँ सेवा में लगा देगा राहु को, तो जो इनको खराब करना है वो नहीं करेंगे, उल्टा से यहाँ शुक्र आपका अच्छा करने की काम में लग जाएंगे। तो यहाँ शुक्र जैसे आएंगे 12/3/23 से, तो ये समझ लीजिए ये करीबन 15/4 तक का पीरियड आपके पास है। तो ये पीरियड में शुक्र आपके कई सारे काम बना सकते हैं। यहाँ राहु के साथ है तो राहु चेला है, शुक्र उसका गुरु है। तो शुक्र ऑर्डर करेंगे राहु को, चलो ये काम तुरंत होना चाहिए यहाँ, तो उनको भाग के करना पड़ता है, उनको फटाफट करना पड़ता है। तो यहाँ कोई आपका राजयोग बना है, मतलब कोई बड़ा काम सेट हो सकता है। आपके जो ये सब वर्ष से वर्ष सिचुएशन चल रही है उसमें काफ़ी कटौती आएगी, उसमें कुछ अच्छे इम्प्रूवमेंट आपको दिखने चालू हो जाएंगे। आपके घर, मकान, गाड़ी, बंगलो, ये सब चीज़ों में भी यहाँ इम्प्रूवमेंट हो सकता है। जो सिचुएशन आपकी ख़राब हुई है उसको कैसे सुधारना, यहाँ फिर शुक्र आ जाएंगे। ये देखिए मकर राशि है, इसके लिए यहाँ शुक्र का ज़्यादा प्रभाव होगा। अगर कोई दूसरी राशि होती तो यहाँ इतना प्रभाव, चाहे वो शुक्र आते तो भी नहीं होता। लेकिन ये घर कौन सा है, कौन सी राशि है, कौन सा लग्न है, उसके ऊपर सब दारोमदार रहता है, उसके हिसाब से प्रेडिक्शन किया जाता है। तो यहाँ मकर राशि में शुक्र राजयोग कारक है, शनि के घर का लग्न है और अपने मित्र के घर का राशि है। तो यहाँ अपनी राशि में खुद शुक्र आएंगे, मतलब 4th हाउस में। तो ये केंद्र के और त्रिकोण के स्वामियों के राहु को ठंडा कर देंगे। राहु को यहाँ बोलेंगे एक साइड पे बैठ जाओ, यहाँ अभी आपको कोई मगजमारी नहीं करनी, यहाँ जितनी भी तहस-नहस आपने कर दी है, क्योंकि वो साल में एक बार आते हैं। तो यहाँ आपकी सिचुएशन में काफ़ी हद तक अच्छे पॉजिटिव पॉइंट आएंगे और कटौती होगी आपके जो माइनस पॉइंट है इसके अंदर। काम बनेंगे, अच्छा काम बनेगा, पैसे आएंगे, धन वैभव बढ़ेगा, कुछ जो प्रॉब्लम चल रहे हैं बिजनेस में, जॉब के अंदर, वो सॉल्यूशन आएगा उसका। घर, मकान, गाड़ी, घोड़ा, ये सब में जो सॉल्यूशन लाना है उसमें कुछ आपको अच्छे इम्प्रूवमेंट दिखने चालू हो जाएंगे। ओवरऑल देखने जाएंगे तो ये जो शुक्र का ब्रह्मण है मकर राशि वालों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंस है, बहुत ही बढ़िया है। ये कुंडली में आप समझ लीजिए आपका जन्म का शुक्र स्ट्रॉन्ग है, वृषभ राशि, तुला राशि या मीन राशि का बैठा है, तो ये शुक्र आपको बहुत अच्छे फल बना के दे सकता है, बहुत अच्छे रिजल्ट आपको दे सकता है इन काम के अंदर, इन बिटवीन। क्योंकि जो मैंने सिचुएशन आपको बताई है जनवरी 2022 से आपके सिचुएशन में काफ़ी हद तक आपको नुकसान, काफ़ी घाटा, प्रॉब्लम, समस्या आपको देखने को मिल रही है। हस्बैंड वाइफ में, मैरिटल लाइफ में बहुत प्रॉब्लम हुए हैं, लेकिन यहाँ अभी शुक्र भी मैरिटल लाइफ का कारक माना जाता है, तो वो यहाँ आएगा, तो उसमें भी काफ़ी आपको अच्छे रिजल्ट दिखने चालू हो जाएंगे, अच्छे पॉइंट आपको दिखने चालू हो जाएंगे। ओवरऑल देखने जाएंगे तो ये राजयोग आपके लिए बहुत बढ़िया है। जितना बने उतना वाइट चीज़ों का उपयोग कीजिए मकर राशि वाले। अभी एट प्रेजेंट शुक्र का जो ब्रह्मण होने वाला है, वाइट कपड़े पहनिए, वाइट चीज़ों का सेवन कीजिए, वाइट चीज़ों का दान कीजिए, बने उतना फिजिकली दान कीजिए, 2, 10, 5, 50 रुपये किसी को भी दीजिए, जिससे आपका आने वाला कल अच्छा बन सकता है। अच्छे रहो, बढ़िया रहो, खूब आगे बढ़ो।